तलागंग मोहम्मद शफीक राव से तलागंग प्रेस क्लब, तलागंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंतखाबी इजलास तलागंग प्रेस क्लब में ज़ेर निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सैयद इरशाद हुसैन शाह काज़मी व सरबरा इलेक्शन कमेटी एम अफजल आवान व मेंबरान कमेटी इम्तियाज़ इकबाल मलिक और शफात रशीद मलिक मुनक़िद हुआ, जिसमें इत्तेफाक राय से तमाम अहदेदारान का इंतखाब 2023 के लिए किया गया। प्रिंट मीडिया में सरपरस्त आला मियां मोहम्मद मलिक, चेयरमैन एम अफजल, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक जाहिद आवान, वाइस चेयरमैन शाहिद सलीम पराचा, सदर आमिर नवाज आवान, सीनियर नायब सदर शाहनवाज झाबरी, नायब सदर राजा मोहम्मद अदील, जनरल सेक्रेटरी काजी अब्दुल कादिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुहैब तारिक, सेक्रेटरी फाइनेंस शफात रशीद अगराल, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसर अब्बास जाफरी और सेक्रेटरी इतलात अशफाक हुसैन टही हैं। जबकि मेंबर मजलिस आमला नजर हुसैन चौधरी, चौधरी गुलाम रब्बानी, सैयद इरशाद हुसैन शाह काज़मी, चौधरी आमिर हुसैन, मलिक मोहम्मद अशरफ इकबाल, मलिक मोहम्मद अफसर इकबाल, मलिक महबूब अल हसन अदील, तारिक अजीज़ मलिक, मोहम्मद अशफाक अहमद बिलालाबाद, हुज़ैफा काजी, रशीद अहमद, बिलाल शेख, मुनीब तारिक, मलिक नसीम ढोलर, मोहसिन कयूम शेख, मकसूद अल हसन चौधरी, फ़हीम इकबाल, यासिर वक्कास आवान, मलिक मोहम्मद अरशद गोठलगला, मोहम्मद इमरान रसूल, लियाकत आवान, मलिक इम्तियाज़ इकबाल, डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन, डॉक्टर महबूब हुसैन जरा, मोहम्मद शफीक राव, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, अशफाक अहमद बिलालाबाद मेंबर मजलिस आमला मुंतखब हुए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरपरस्त आला चौधरी गुलाम रब्बानी, चेयरमैन सैयद इरशाद हुसैन शाह काज़मी, सीनियर वाइस चेयरमैन इम्तियाज़ इकबाल मलिक, वाइस चेयरमैन अरशद कोटगला, सदर महबूब हसन जरा, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान रसूल, नायब सदर अब्दुल अजीज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी अकरम नूर चकरालवी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लियाकत आवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब मलिक, सेक्रेटरी इतलात चौधरी फ़हीम इकबाल और सेक्रेटरी फाइनेंस शफात रशीद अगराल शामिल हैं। मजलिस आमला में चौधरी नजर हुसैन, चौधरी आमिर हुसैन, सलीम इकबाल ममडोट, इमरान असगर, मलिक महबूब अल हसन, मसूद आवान, वकार अजीम, तारिक अजीज़ मलिक, तारिक आवान, मोहसिन कयूम शेख शामिल हैं। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोट से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट में मरोट में अनोखी बारात गैर शरई रसूमात की बजाय ताजदारे खत्म नबूवत के नारों से दिलकश मनाजिर काबिल दीद बन गए। तफसीलात के मुताबिक मरोट के नवाही गांव चक नंबर 327 HR के शरीफ सीरत इंसान मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब के छोटे भाई हाफिज मोहम्मद रमज़ान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। मरोट की अजीम मजहबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी फ़ज़ल अहमद सिद्दीकी साहब और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम चिश्ती साहब की ज़ेर क़यादत बारात का आगाज़ लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से हुआ। डॉक्टर इसरार अहमद की दावत पर रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ने कसी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद फैयाज चौधरी और आबिद शहजाद नंबरदार, चौधरी मोहम्मद जाहिद इलेक्ट्रिक स्टोर वाले और दीगर ने शादी की तकरीब में शिरकत की। जामिया मस्जिद में खैर बरकत के लिए नवाफिल अदा किए। चक नंबर 328 HR में पहुंचते ही बारातियों ने ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाए। वक्त निकाह नातख्वानी की गई। मरोट के सनाख्वान मोहम्मद जमील कादरी और तहसील फोर्ट अब्बास के मारूफ सनाख्वान मुस्तफ़ा अल्लामा कारी अब्दुल रशीद कादरी रिजवी साहब ने शादी का सहरा पेश करके 4 चांद लगा दिए। अल्लामा मुफ्ती फज़ल अहमद सिद्दीकी साहब ने दुल्हा का निकाह पढ़ाया और मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम चिश्ती ने निकाह का खुतबा पेश किया और अल्लामा मुफ्ती फज़ल हुसैन सईदी साहब ने निकाह के बाद खुसूसी दुआए खैर की। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। तेरियां क्या बातां, तेरियां क्या बातां, तेरियां क्या बातां, तेरियां क्या बातां। आसमानी तारा आसमानी तारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहत हुआ कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इस निकाह को हमेशा कायम दायम फरमा। या अल्लाह इस जोड़े को हमेशा खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह इस दीन इस्लाम पे इस्तिकामत अता फरमा। या मौला करीम हमारी दुआएं इनके हक में शर्फ कबूलियत अता। गंदा खान नूर हसन जमाली 75वां डायमंड जुबली स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 के हवाले से गंदाखा में वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद हुए। 75वें डायमंड जुबली स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 के सिलसिले में महकमा खेल बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम गंदाखा में वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद किए गए।
प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स नसीराबाद डिवीजन फिरोज चिंजनी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ज़िला उस्ता मोहम्मद जाफराबाद आशिक हुसैन चना थे। इवेंट के पहले मरहले में वॉलीबॉल का शानदार मैच गुलाम मोहम्मद जमाली क्लब और अल हैदरी क्लब गंदाखा के दरमियान हुआ, जो कि अल हैदरी क्लब गंदाखा ने जीत लिया, जबकि कबड्डी के मुकाबले में सैयद सोमर शाह और सैयद साले शाह की टीमों ने हिस्सा लिया, जो कि सैयद साले शाह टीम ने जीत लिया। इस मौके पर रनर अप और विनर अप टीमों में नकद इनामात के साथ साथ ट्रॉफियां और ट्रैक सूट भी दी गई। उनके अलावा दोनों मैचों के फाइनल इवेंट्स को सुपरवाइज करने वाले रेफरियों में शील्ड दिए गए, जिसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत करने वाले मेहमानों में शील्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आशिक हुसैन चना ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील गंदाखा में हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से ग्राउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और नौजवान खिलाड़ियों में पाई जाने वाली मायूसी को मद्देनजर रखते हुए खेलों का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। हमारी कोशिश है कि खेलों की सरगर्मियों को मज़ीद वसी करके नौजवान खिलाड़ियों को तफरीह का मौका फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शबीर अहमद बलोच से। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ज़िला बहावलनगर आबिद कमाल चिश्ती का असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जफर इकबाल पराचा, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर नज़ीर अहमद भट्टी राव वकील के हमरा हारूनाबाद में मौजूद फ्लोर मिलों सेंटर्स का दौरा किया और गला मंडी हारूनाबाद की मशहूर कारोबारी शख्सियत मलिक शाहिद से मुलाकात हुई। DFC बहावलनगर आबिद कमाल चिश्ती ने फ्लोर मिल्स मालकान जफर इकबाल पराचा शौकत अली भट्टो साहब को हिदायत जारी की है कि गोश्त और आटा पॉइंट भी सख्ती से चेक करने हैं। आटे के थैला की कीमत 648 रुपये में फ़रोख्त व यकीनी बनाने समेत गोश्त की मुनासिब दामों में फ़रोख्त करें और आवाम से भी 10 किलो आटा 648 रुपये में ही खरीदने की दरख्वास्त की गई है। डोंगा बोंगा आटा, डीलरों, अशिया, खुर्दो नोश वगैरह की कीमतों को चेक करने के लिए शौकत अली भट्टो और जफर इकबाल पराचा की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है, जो नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जुर्माना समेत सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। आवाम की जानिब से DFC बहावलनगर आबिद कमाल चिश्ती का शुक्रिया भी अदा किया गया। लिए चलते हैं आपको खुशाब और बात करते हैं साबिक मिनिस्टर मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान के भांजे मलिक एहतिशाम भा की दावत वलीमा की, जहां रूठे मेहमान भी मान गए और बन गया एक सियासी पिंडाल। लेकिन कौन रूठा है, क्यों रूठा है, किसने मनाया है, ये सब अहवाल बता रहे हैं खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ खुशाब मलिक समी कंडान से। जी समी, बताइएगा कैसे मान गए ये मेहमान? जी बिल्कुल, जिला खुशाब की जहां साबिका मिनिस्टर मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान के भांजे मलिक एहतिशाम भा की दावत वलीमा की, जहां रूठे मेहमान भी मान गए और बन गया एक सियासी पंडाल। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 20 बरस से मुस्लिम लीग नून का आसिफ भा ने खुशाब में झंडा गाड़ रखा है और मुसलसल मुस्लिम लीग नून ही खुशाब से कामयाब होती दिखाई देती थी, मगर इस दफ़ा ज़मीनी इलेक्शन में PTI की जानिब से मुनहरिफ उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून की जानिब से MPA का टिकट थमा दिया गया, जिस पर मोहम्मद आसिफ भा अवान ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आसिफ भा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर आसिफ ने किसी की ना मानी और सब की सब कोशिशें रायगा गई। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार को इस हल्के से कामयाब करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर आसिफ ने यहाँ किसी की भी न चलने दी और टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वाज़ेह अक्सरियत से हरा दिया और अपने नाम का झंडा एक बार फिर लहरा दिया। मलिक आसिफ भा के भांजे की दावत वलीमा पर सियासत ने एक बार फिर रुख बदल लिया है और मुस्लिम लीग नून की रुचि हुई क़यादत ने एहतिशाम भा की दावत में भरपूर शिरकत की, जिनमें शामिल मोहसिन शाह नवाज रांझा, MLA सैयद जवेद हसनैन शाह, MPA बहादुर अब्बास मेकन, साबका सेनेटर डॉक्टर गौस न्याजी, साबका MNA मलिक शाकिर बशीर अमान, MPA मोज़िम कल्लू समेत दीगर सियासी व समाजी लोगों ने भरपूर शिरकत की और तकरीब को खूबसूरत बनाया। मुस्लिम लीग नून का सेहरा इस बार किसके सर सजेगा ये तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इस तकरीब के बाद खुशाब के हल्के में एक नई हलचल शुरू हो गई है। जी खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम मरवत का डेरा इस्माइल खान के पुलिस चेक पोस्ट हताला हाल ही में दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाली पुलिस चौकी टकवाड़ा, यारक टूल प्लाजा और थाना पारियार के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा मोहम्मद शेब ने RPO मोहम्मद सलीम मरवत को सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। राना मुबशिर इकबाल माबुन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उन्होंने खुली कचहरी के मौके पर
साइलिन के मसाइल को फौरी हल किया और कहा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कामयाबी के झंडे गाड़ देगी, जिसका मुबोलता सबूत पंजाब और वफाक में किए गए काम हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में गरीब और पसमानदा और हर तबके का खास ख्याल रखा है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हर तरफ कामयाबी व कामरानी के झंडे गाड़ेगी। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी माबून खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना मुबश्शिर इकबाल साहब के इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मंदे टप के मुकाम पर बदअमनी, भत्ताखोरी और कोल माइंस के ट्रकों पर फायरिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की वजह से मुसाफिर और माल बरादर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। अब्दुल्ला नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डक्की में कोल माइंस मेराज एरिए के पेटी ठेकेदारान ने एहतजाज करते हुए मंदे टप के मुकाम पर मेन कौमी शाहरा लोरा लाई कोयटा शाहरा पर रुकावटें खड़ी करके शाहरा बंद करके पहिया जाम हड़ताल की। मेराज एरिए के कोल माइंस से वाबस्ता ठेकेदारान ने कौमी शाहरा पर टायर जलाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक बंद कर दी। पहिया जाम हड़ताल की वजह से मुसाफिर और माल बरदार दर्जनों गाड़ियां दोनों जानिब दिन भर फंसी रहीं। इस मौके पर ठेकेदार ज़रीफ खान नासिर, अब्दुल वाहिद नासिर, हमीद खान नासिर और दीगर ने मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि हड़ताल कोल माइंस ठेकेदारान से भत्ता लेने वाले मुल्जिमान के खिलाफ किया जा रहा है। भत्ता लेने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मेराज एरिए के ट्रकों पर आए रोज फायरिंग करके निशाना बनाया जाता है। कोल माइंस ठेकेदारान से भत्ता तलब किया जा रहा है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और आए रोज ट्रकों पर फायरिंग करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, मगर इंतजामिया और पुलिस डस्ट से मस नहीं हो रही। कोयले की तरसील की बंदिश की वजह से ठेकेदारान का करोड़ों रुपए के नुकसान हो चुके हैं। बाद में मुजाहिरीन के साथ असिस्टेंट कमिश्नर दक्की और कायम मुकाम SP दक्की सरदार नसरुल्लाह हमजा जई ने कामयाब मुज़ाकरात किए, जिसके बाद रोड को कल दिन 10 बजे मुतालबात की तस्लीम होने तक मुसाफिर बरदार गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, जबकि माल बरादर और कोयले से लोड ट्रकों को ताहाल जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों कोयले से लोड ट्रकें ताहाल मंदिर तक के मुकाम पर खड़ी हैं। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चिनियोट में पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पंजाब भर के अजला के सदूर समेत मरकजी क़यादत ने शिरकत की। चिनियोट में पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब निजी शौदी हॉल में मुनक्किद हुई, जहां नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन साकिब रहीम, सदर सैयद मखदूम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर, नाइब सदर यासिर एजाज और हैदर अली, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान, सेक्रेटरी इत्तलात असगर शाहीन से मरकजी सदर मियां तारिक जावेद ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में पंजाब भर के अजला से सदूर और अहदेदारान के अलावा मरकजी क़यादत की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला चेयरमैन साकिब रहीम का कहना था कि वह आवाम को सस्ता और मयारी मुर्गी का गोश्त फराहम करेंगे, अपने दुकानदारों के मसाइल के लिए पोल्ट्री फार्म और इंतजामिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं झेलम से। असिस्टेंट कमिश्नर दीना फारूक आजम का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम की बेहतरी के लिए मसरूफ अमल हैं। डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट के इंदराज में गैर ज़रूरी और खुद साख्ता पेचीदगियों को दूर करेंगे। दीना के सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने अवामी मसाइल को इंतहाई तवज्जो से सुना और उनके बरवक्त हल की यकीन दहानी भी करवाई। दीना शहर में घरों में कायम गैर कानूनी मुज़बा खानों के बारे में उनका कहना था कि शहरियों की सेहत से खेलने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासिर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ऐसी किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। गल्ला मंडी में ठेकेदार की जानिब से गाड़ियों से गैर कानूनी टैक्स वसूल की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि मैं इससे पहले भी ठेकेदार और इसके कारिंदों को वार्निंग जारी कर चुका हूँ। अगर अब वो इस सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए तो इन सब के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। समाजी कारकुनों का कहना है फारूक आजम साहब इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं और अवामी मसाइल पर न सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि अमली मैदान में भी काबिल फ़ख्र खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जहां SP पेट्रोलिंग सरगोधा कौसर परवीन के अहकामात की रोशनी में और DSP पेट्रोलिंग सरगोधा मलिक गजनफर अब्बास नथोका की ज़ेरे क़यादत पेट्रोलिंग पुलिस सरगोधा ने मुनक्किद कामयाबियां समेटी, वहीं सरगोधा की तहसील शाहपुर में पेट्रोलिंग पोस्ट हेड मोहम्मदाबाद की सालाना कारकर्दगी भी काबिल सताइश रही। पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट हेड मोहम्मदाबाद के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की ज़ेरे निगरानी पेट्रोलिंग पोस्ट हेड मोहम्मदाबाद की कारकर्दगी साल 2022 में बहुत अच्छी रही। 29 FIR दर्ज करवाई, 2 इश्तिहारी गिरफ्तार किए, इसके अलावा 14 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए, इसके अलावा 172 लोगों को हेल्प फराहम की और 537 मोटरसाइकिल बंद किए। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोधा।